प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की बैठक का किया गया आयोजन। कई एजेंडों पर हुई चर्चा। बुधवार को दिन के 12 बजे दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर अंजुमन आरा की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, उप नगर आयुक्त फिरोज आलम एवं जय कुमार शामिल थे। तो वहीं इस बैठक में सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्यगण मौजूद थे। महापौर ने दरभंगा शहर वासियों के विकास के लिए 25-25 लाख रुपए प्रत्येक वार्ड के लिए स्वीकृति दी है। पार्षद सह सशक्त स्थायी सदस्य नफीसुल्लाह करिंकुन ने बताया कि वार्ड में सफाई कर्मियों का तबादला 3 माह के उपरांत ही किया जाएगा, जिसके लिए गाइडलाइन तैयार किया जाए। आस्था का महापर्व छठ में किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टास्क फोर्स बनाकर मॉनिटरिंग कराया जाए। इसके अलावा मौजूद सदस्यों ने अपनी अपनी बातें कही। तो वहीं कई अन्य एजेंडों पर भी चर्चाएं की गई। दरभंगा के श्रम अधीक्षक के निर्देश पर 2 जगहों से बाल श्रमिकों को कराया गया विमुक्त। श्रम अधीक्षक किशोर कुमार झा के निर्देश के आलोक में श्रम संसाधन विभाग के धावा दल के द्वारा बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत बाल श्रमिकों को विमुक्त हेतु गहन छापेमारी की गई। बुधवार को दिन के 1 बजे यह छापेमारी की गई। इसी क्रम में दरभंगा के लहरियासराय जीएनगंज रोड में स्थित रालसन टायर से एक बाल श्रमिक एवं बिहार इंजीनियरिंग वर्क्स लहरियासराय से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। श्रम अधीक्षक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में श्रम विभाग के द्वारा जिले में विभिन्न संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों में कार्यरत 19 बाल श्रमिकों को अब तक विमुक्त कराया जा चुका है। विमुक्त बाल श्रमिकों एवं उनके परिवार को विभिन्न विभागों के समन्वय से पुनर्वास भी कराया जा रहा है। श्रम अधीक्षक ने कहा कि धावा दल द्वारा प्रत्येक सप्ताह दरभंगा शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सघन जांच अभियान चलेगा। मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में पुलिस विभाग की हुई बैठक में शामिल हुए सभी अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी व थाना पदाधिकारी। बुधवार को दिन के 11:30 बजे मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पुलिस महानिदेशक राजेश कुमार की अध्यक्षता में पुलिस विभाग की बैठक का आयोजन दरभंगा के SSP कार्यालय न्यू भवन में किया गया। इस बैठक में दरभंगा के SSP जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी, सिटी SP अशोक कुमार चौधरी एवं दरभंगा जिले के सभी अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी तथा थाना पदाधिकारी ने इस बैठक में भाग लिया। वहीं आयोजित बैठक में मिथिला क्षेत्र दरभंगा के IG राजेश कुमार ने जिले के सभी थाना के कार्य की प्रगति की समीक्षा की एवं लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए वारंटी की गिरफ्तारी तथा जो भी केस लंबित हैं सभी केस में तेजी लाने एवं सभी लंबित कांडों को डिस्पोजल करने को कहा। पुलिस विभाग से संबंधित और भी कई महत्वपूर्ण बातों की समीक्षा की गई एवं साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए गए। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में CDAC पटना और आर्थिक अपराध यूनिट बिहार पुलिस के सहयोग से साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में बुधवार की दोपहर 2 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य CDAC पटना और आर्थिक अपराध यूनिट बिहार पुलिस के सहयोग से छात्राओं में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना था। इस कार्यक्रम का शुभारंभ WIT संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा के द्वारा किया गया, जिन्होंने बिहार पुलिस दरभंगा से आए विशेष अतिथियों में विशाल कुमार सिंह, इंस्पेक्टर नवीन कुमार, प्रोग्रामर मनीष कुमार और कांस्टेबल सुनीता कुमारी एवं दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टार्टअप सेल के सूर्य प्रकाश का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में निदेशक प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है और इस दिशा में जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर अतिथियों ने छात्राओं को साइबर सुरक्षा के महत्व और इसके प्रति सतर्क रहने के उपायों पर जानकारी दी। दरभंगा के सांसद पहुंचे मुंबई में रह रहे दरभंगा एवं मिथिलावासी को भाजपा गठबंधन के पक्ष में मतदान करने का किया आग्रह।
देश में नरेंद्र मोदी सरकार की मजबूती तथा भारत की आर्थिक राजधानी माने जाने वाली मुंबई में अमन चैन और सर्वांगीण विकास के लिए महाराष्ट्र में फिर से भाजपा और इसके सहयोगी दलों की सरकार का बनना जरूरी है। यहाँ के विधानसभा चुनाव में मिथिलावासियों का एकमुश्त समर्थन भाजपा गठबंधन के उम्मीदवारों को मिलेगा। इस बात की जानकारी दरभंगा के सांसद ने बुधवार को दोपहर 3 बजे एक प्रेस रिलीज जारी कर कही है। बता दें कि दरभंगा के भाजपाई सांसद सह लोकसभा के पार्टी के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने मुंबई के कांदिवली विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार अतुल भातखलकर के कल होने वाले नामांकन सभा के ऐतिहासिक बनाने को लेकर कांदिवली में वार्ड नंबर 23 के नगर सेवक शिव कुमार झा के कार्यालय में आयोजित एक बैठक में शामिल होकर ये बातें कही है। यह भी बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर को कांदिवली विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। बीते दिनों दरभंगा एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग के शिलान्यास को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सरकार पर कसा तंज, कहा कितनी बार एक ही जगह की रखेंगे आधारशिला। दरभंगा एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास बीते दिनों देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। तो वहीं इस मौके पर बुधवार को दोपहर 2:30 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने खाजासराय स्थित अपने आवासीय कार्यालय पर सरकार पर तंज कसते हुए कई बातें कही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दरभंगा एयरपोर्ट की आधारशिला कितनी बार रखेंगे, आखिर वे क्या चाहते हैं, जबकि दरभंगा महाराज ने 1931-32 में ही इसे बना दिया था। तो वहीं दरभंगा एम्स को लेकर भी उन्होंने सरकार पर तंज कसा है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मीडिया को पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी। मोदी ने दरभंगा एयरपोर्ट का आधारशिला रखा है, क्या कहेंगे? भैया कितनी मरतबा आधारशिला डालेंगे ये लोग। मैं प्रणाम करता हूं मोदी जी को। कितने साल से बोलो ये किसी मोदी की देन है या नीतीश कुमार जी की देन है? ये तो दरभंगा महाराज ने आज नहीं 1931 में बना दिया, 32 में। उसमें क्या करना है? उसमें आपको टर्मिनल बनाना है। सब चीज तो है ही है। कुछ हमारे यहाँ के महाराज ने बनाया, कुछ एयरफोर्स ने बना दिया। अब काम क्या करना है? टर्मिनल बनाना है। 10 साल से टर्मिनल बन रहा है। आप उड़ान योजना कितने साल से चल रहा है बोलो? हर दिन, हर इलेक्शन से पहले शिलान्यास होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। एम्स के साथ ऐसे ही हो रहा है। एम्स का ऐलान कब हुआ? अब तक एक ईंट नहीं वहां डाला गया। तो मेहरबानी करके ये दरभंगा के साथ, मिथिलांचल के साथ झूठ न बोले। ये कमिटमेंट है दरभंगा के लिए, इसको जल्द से जल्द पूरा करें। एम्स का निर्माण जल्द से जल्द हो। एयरपोर्ट जो देन है दरभंगा महाराज का, उसको टर्मिनल दे करके उसको विधिवत तौर से उसको ठीक तरीके से चलाया जाए। आज दरभंगा से लूट हो रहा है। बोलिए, एक एयरलाइन को पूरा बागडोर मिला हुआ है। आप पटना से जाइएगा तो टिकट सस्ता है, दरभंगा से 1.5 गुना महंगा है। अब त्योहार आ रहा है, छठ का, दीपावली का, ये सब त्योहारों में देखिएगा टिकट किस तरह से महंगा होगा। 25,000, 30,000 का एक तरफ का टिकट। अब बताइए, मतलब ये लूट नहीं है तो क्या है? हमारी मांग है कि सभी एयरलाइंस को दरभंगा का जो एयर है उसको उसके लिए अवेलेबल कराया जाए। चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे कोई भी एयरलाइन दरभंगा आना चाहिए। यहाँ पैसेंजर है। ये जितनी भी उड़ान योजना है देश के अंदर, उसमें सबसे 1 नंबर पर है दरभंगा। सबसे ज्यादा रेवेन्यू दरभंगा एयरपोर्ट दे रहा है। तो फिर क्या वजह है? क्या और एयरलाइंस को अनाउंस नहीं किया जा रहा, दूसरे को नहीं आने दिया जा रहा? इसके पीछे करप्शन है। मैं ब्लेम करता हूं कि एक ही एयरलाइंस को, और उसकी कैसी कैसी जहाज आती है यहां देख लीजिए। कभी आप ठीक से बैठ नहीं सकते। सभी खटारा, जितनी खटारा एयरक्राफ्ट है वो दरभंगा भेजा जाता है। कभी शुरू होता है, अभी चल रही है फ्लाइट किसी अहमदाबाद के लिए, बंद कर दी गई। बीच में अयोध्या की फ्लाइट थी, बंद कर दी गई। क्यों? जब एक फ्लाइट उड़ गई, उसमें पैसेंजर जा रहे हैं, इसको बंद क्यों किया जा रहा है? इसलिए इस एयर स्पेस को सबके लिए खोला जाए,
जितनी अच्छी एयरलाइंस है सबको आने का मौका मिले, ये लूट का माहौल बंद हो और एयरपोर्ट टर्मिनल जल्द से जल्द बने। कितने साल पहले, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने जमीन दे दिया टर्मिनल के लिए, क्यों नहीं बन पा रहा? एम्स जाने कितनी मर्तबा अनाउंसमेंट हो गया, यहां बनेगा, यहां बनेगा, वहां बने, कहीं बनाओ ना भाई। अब आज बनना शुरू होगा तो 10 साल लगेगा बनने में। तो जो बेचारे इंतजार में थे, कोई दिल के मरीज है, कोई किडनी के मरीज है, कोई दूसरे मर्ज से मुब्तला है, उनकी तो यही मौत हो जाएगी, बेचारे इलाज नहीं करा पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये दोनों काम भारत सरकार का है, जल्द से जल्द करें। ये इसमें देर करने की जरूरत नहीं है।